ज्यादा सवालात भी नहीं करना, यह भी नुकसान का सबब है। सवाल किए बगैर नहीं रहना, यह भी नुकसान का सबब है। और दोनों की मिसालें कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मूसा की उम्मत में सख्त अहकामात क्यों आए? हद से ज्यादा सवालात करने की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक चचा था, उसकी एक जवान साल बेटी थी और उसका एक भतीजा था। चचा बड़ा मालदार, बहुत मालदार चचा, बेहद मालदार, और उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत। दो चीजें थी चचा के घर के अंदर, एक दौलत और एक इज्जत। भतीजा इस बात का इंतजार कर रहा था, या तो चचा मुझे पकड़कर अपनी बेटी से शादी कर दे, या नहीं तो चचा मर जाए। भतीजा चचा के मौत का इंतजार कर रहा है। अब तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, अब तो हाल यह है कि खुद बच्चे अपने माँ बाप के मौत का इंतजार कर रहे हैं। खुद की औलाद अपने माँ बाप के मौत का इंतजार कर रही है। मैंने ये जुमले सुने हैं, आप भी सुने होंगे। बेटा अपने बाप के बाद बुढ़ा, देता भी नहीं मरता भी नहीं। हजरत सुने नहीं सुने? ये बुढ़ा है ना हजरत, देता भी नहीं मरता भी नहीं। क्यों देगा? उसका कमाया हुआ पैसा है, उसकी कमाई हुई दौलत है। यह दौर चला गया कि माँ बाप भरोसा करके अपने बच्चों के नाम पूरी दौलत कर दे, क्योंकि वो दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों के नाम दौलत करते थे, दौलत लेकर भी माँ बाप के नजदीक दौलत से ज्यादा दौलत माँ बाप थी। आप अगर बच्चों के नाम पूरी दौलत करेंगे तो फिर बच्चे माँ बाप को ऐसे छोड़ देंगे। कितने जाओ मोहल्ला में जाकर देखो, कितने बूढ़े जो अपनी जवानी के दौलतमंद और अमीर थे, उनकी दौलतों पर कोई बाहर का रोबदार, रौड़ी, गुंडा कब्जा नहीं किया है। उनकी दौलतों पे खुद उनकी औलाद कब्जा करके माँ बाप को लात मार कर घर से बाहर की है। ख्वाजा गरीबन नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज और दूसरे औलिया के आस्थानों पे जो भीख मांगते बैठे हुए होते हैं, जरा उनको जाकर पूछो क्या तुम खानदानी भिखारी हो? तो तुम्हारे सवाल के बाद अगर उनको रोना ना आए तो फिर पूछना क्या बात कर रहे हैं जनाब। हाँ, वो घर में, वो मोहल्ले में वो बिल्डिंग है ना, वो मेरी, वो बिल्डिंग मेरी, वो दुकान मेरा, फिर आप यहाँ क्या आ गए? वो कहेंगे कि बच्चे कब्जा कर लिए, देखने वाले कोई नहीं, इसलिए आ गए। इसीलिए बीच में एक बात कहता हूं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। अपनी मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पहले पैदा करो। ये भतीजा चचा के इंतकाल का इंतजार कर रहा था, मराच नहीं। आखिर भतीजा एक प्लान बनाया, क्या मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूं। मौका पाकर मार दिया। मारने के बाद क्या किया, उसने अपने चचा की लाश को एक मोहल्ले में जाकर डाल दिया ताकि इल्जाम मोहल्ले वालों पर लग जाए, और कत्ल के इल्जाम में पूरा मोहल्ला मिलकर एक जान के बदले पैसा भी दे दे, जिसे फिक़ह में दियत कहते हैं। प्लान के मुताबिक उस
उसने अपने चचा को मारा और अपने चचा की लाश जाकर एक खास मोहल्ले में डालकर आ गया। फिर उसके बाद सुबह से इन्हें ढूंढने निकला। मक्कार है ना, इन्हें ढूंढने निकला। मेरा चच्चा दिख रहा नहीं, मेरा चच्चा दिख रहा नहीं, मेरा चच्चा दिख रहा नहीं। ढूंढते ढूंढते इन्हें वो मोहल्ले को आया। आते ही देखा क्या कि चचा की लाश पड़ी है, तो फिर अब वहां मैला मचाया। क्या किया? वावेला मचाया। इस गांव वालों ने दौलत की वजह से मेरे चचा को मार दिए, गांव वालों ने दौलत की वजह से मेरे चचा को मार दिए। पूरा गांव जमा हो गया। गांव वाले मिलकर कहने लगे कि मियां, अगर तेरे चचा की दौलत की वजह से तेरे चचा को मारना होता, तेरा चचा कल अमीर नहीं बना, तेरा चचा तो सालों से अमीर है, उसकी दौलत पर हमारी नजर होती तो फिर कई साल पहले ही हम तेरे चचा को मौत के घाट उतार देते थे। और दूसरी बात यह है कि अगर तेरे चचा को हम मारते तो फिर उसकी लाश को भी हम ही कहीं छुपा देते, तो पूरी जिंदगी तलाश करता, तेरा चचा ना मिलता। हम पागल हैं कि तेरे चचा को इतने साल की मोहलत देकर और मार कर हमारे ही मोहल्ले के किसी कचरेदान पे डालने के लिए। लेकिन इसने कुछ नहीं सुना, वावेला बचा दिया, बहुत वावेला बचाया। यहां तक कि गांव वाले परेशान हो गए। आप तजुर्बा करके देखो मेरे दोस्तों, आजकल सच्चे लोगों की आवाज दब जाती है, झूठे लोगों की आवाज बढ़ जाती है। सच्चे लोगों की आवाज दब जाती है, सही लोगों की आवाज दब जाती है, मक्कारों की आवाज बढ़ जाती है। मोटी उर्दू में एक बात बोलते, जिसका गल्ला उसका अल्लाह। ये हाल तो घरों के अंदर भी है, ये हाल घरों के अंदर भी है। गलती तरती भू, लेकिन ऐसे बमड़ा मारती, सास उल्टा माफी चाहती, मेरे से गलती होगी मां माफ कर ले। मेरे से गलती होगी मां माफ कर ले। अब ये मक्कार भतीजा ऐसा आवाज लगाया, बमड़ियां मारा, इल्जाम को साबित करने की कोशिश किया। पूरे गांव वाले मिलकर मजबूर होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ा। नबी के होते हुए नबी को छोड़कर किसी के पास जा नहीं सकते। जो नबी को छोड़कर दूसरों के पास जाता है, बाज़ फुक़हा फरमाते हैं वह वाजिबुल कत्ल है। और जो नबी का दरवाजा खिटखिटाता है, वहां से उसका मसला हल हो जाता है, चाहे उसकी मुआफ़क़त में हो के मुखालफत में, उस मसले को, उस फैसले को वो सुनकर खामोश आ जाना चाहिए। वहां से हिटकर अगर वो दूसरी जगह जाएगा, वहां भी उसके लिए कत्ल करना वाजिब है। नबी के होते हुए किसी और के पास फैसला लेकर जाने की इजाजत नहीं। पूरे गांव वाले मिलकर सीधे आए किसके पास? मूसा के पास। आकर कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, हम गांव वाले मजलूम हैं। ये आदमी कहता है कि इसके चचा को हमने मारा है, और इसकी मजबूत दलील ये है कि इसके चचा की लाश हमारे गांव में पड़ी हुई है। हजरत मूसा ने कहा, भाई कौन मारा कौन नहीं मारा ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, तुम अपनी जगह पर रहो, हम हकीकत अल्लाह से मालूम करेंगे। मूसा तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बात करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का ये हिस्सा परेशान है, आप साफ साफ फैसला फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की दुआ सुनकर
मूसा से कहा कि मूसा इनको कहो ये गाय ज़बह करे, अंतज़बहू बकरा, ये गाय ज़बह करे। हजरत मूसा का अदब देखो, किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में भी लिखा हुआ है, और मेरे शेख खुद आलम ने भी लिखा है, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अदब का तकाजा देखो और हजरत मूसा का अदब देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा उनको कहो कि ये गाय ज़बह करे। मूसा का सवाल क्या था? कातिल कौन मालूम हो जाए परवरदिगार। अल्लाह का जवाब क्या है कि अंतज़बहू बकरा, ये गाय ज़बह करो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही गाँव वालों को बोले कि अल्लाह ने तुमको एक गाय ज़बह करो बोलकर बोलिया, तो गाँव वाले बोले कि हजरत मूसा हमें क्या किट लेकर आए, तुम्हें क्या किट बोल दी, हमें कौन मारिया ये पूछोगे तो अल्लाह गाय काटो बोलकर बोलिया। हमारे सवाल को तुम्हारे और अल्लाह के जवाब में क्या तुम्हें ताल्लुक है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई अल्लाह का हुक्म है, मैं आपको सुना दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं बोलते, अल्लाह बोलता नहीं, अब तुम्हारे लिए गाय ज़बह करना जरूरी है, नहीं करेंगे या तो भतीजे की मुसीबत आई, अगर गाय ज़बह नहीं करेंगे तो अल्लाह का ज़वाब आएगा। अब घर वाले सोचने लगे क्या रे, 1000 2000 3000 दिरहम देनार दे डाल कर मसला हल कर लेते तो अलग बात थी। अब देखो अल्लाह का कानून आ गया है, गाय ज़बह करो। सवालात पर सवालात करने की बात कर रहा हूं मैं। गांव वालों ने हजरत मूसा से कहा क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, ऐ मूसा अल्लाह ने गाय ज़बह करने के लिए कहा, जरा ये तो बताओ कि वो गाय कैसी हो। खाली गाय ज़बह करोगे तो कर डालना था, कैसी हो बोलकर पूछे नहीं, एक और एक कानून पड़ गया। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदु वला बिक्र। हजरत मूसा ने कौम का सवाल अल्लाह के सामने रखा। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा उनको ऐसी गाय ज़बह करो बोलो जो बूढ़ी भी नहीं बच्ची भी नहीं, अवानुम बैन ज़ालिक दोनों के बीच हो यानी जवान हो। फ़फ़अलू मा तुमरून जो कहा उस पर अमल करने के लिए कहो। मूसा बोले भाई जवान नहीं होना चाहिए। तो फिर गांव वाले और एक सवाल करें, मूसा गाय तो अक्सर जवान ही खाते सो, काटे तो भी जवान कुछ काटते सो, जरा कलर क्या होना ये भी बोलता था। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, उसका कलर क्या होना। अब और एक कानून पड़ गया। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा। मूसा उनसे कहो गाय जवान भी रखना पीली भी रखना, और इतनी खूबसूरत है ना देखने वालों को पसंद आना, तसव्वुर नाज़िर। अब तो कुछ भी एक जवान पीली गई पकड़ को काट डालना नहीं। फिर सवाल करें क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, और भी क्या तुम्हें उसके अंदर होना क्या पूछो मूसा। अब हजरत मूसा पूछे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसी गाय जो किसी खेती में काम भी कर को नहीं रहना, पानी भी निकाल को नहीं रहना, खाली गाय ज़बह करो तो कर डालना था। सवाल पहला करे कैसी हो जवान, फिर सवाल करे कलर कैसा हो पीला, फिर सवाल करे कैसी हो सर्विस शुदा ना हो, कोई उस जानवर को मोहब्बत से पाला हो। वाह वाह वाह। अब पूरा गांव ऐसे गाय को तलाश करने निकला, कामिच मिली नहीं। इत्तेफाक से गांव से कुछ दूर
दूर पर एक गरीब घर था। वो गरीब घर में एक जवान बच्चा था जो अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था। एक मर्तबा का वाकया ऐसा हुआ कि वो जवान बेटा घर के बाहर बैठा हुआ है और अंदर उसका बाप सो रहा था। एक हीरे बेचने वाला हीरा बेचते हुए गया तो बच्चे ने पूछा जवान कि भाई ये क्या बेच रहे हो? ये हीरे हो। उन हीरों में से एक हीरा जवान को बहुत पसंद आया और उसने पूछा इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि 70,000 दिरहम। तो जवान बच्चे ने कहा कि भाई यहीं खड़ो, मैं अंदर जाकर अब्बा से पैसे लेकर आता हूं। सीधा अंदर गया तो देखा गया कि बाप सो रहा है। फौरन बाहर आकर कहता है कि भाई साहब हीरे वाले थोड़ी देर बैठ जाओ, हमारे अब्बा सो रहे हैं। ये हीरे की वजह से मैं बाप को जगाऊं, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। वक्त का तकाजा मेरे दोस्तों, वरना इस वाकये को अगर मैं 2-3 जुमा भी बयान करता तो कम था, क्योंकि आइंदा जुमा इंशाअल्लाह ताला रमजान के आगोश में रहेंगे हम, रोजे के माहौल में रहेंगे हम। इसलिए इस वाकये को यहां जल्दी 2-4 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। हीरे वाले ने कहा कि नहीं, मुझे और भी आगे जाना है। तो बच्चे ने कहा कि एक 10 मिनट इंतजार कर लो, अब्बा जान उठे तक होना का तो 10,000 दिरहम ज्यादा देता हूं। हीरे वाला बोले नहीं, 10,000 दिरहम में कम हो देता हूं, तुम्हें अभी कैश लाओ। नहीं होता। फिर जाकर देखा बाप सो रहा है। आकर कहने लगा कि थोड़ा इंतजार कर लो, अब्बा को उठाना अच्छा नहीं है। 70 बोले, मैं 90,000 दिरहम देता हूं। उन्हें बोला मैं 70 बोलिया 50 में दे दो। तू ले रहा है अब्बू, तेरा बाबा कब उठता के मंजे के माफी। फिर जाकर देखा, फिर बाप सो रहा है। आकर कहने लगा कि भाई अब्बा जान सो रहे हैं, उठाना पसंद नहीं आ रहा है, बेअदबी है। 1,00,000 दिरहम देता हूं। मैं कहता 40 में देता हूं। 120 तक गया, वहां 20 तक गया, आखिर हीरे वाला चला गया। बच्चा छोड़ दिया, लेकिन बाप को जगाना पसंद नहीं किया। बच्चे का ये अदब अल्लाह को ऐसे पसंद आया, उसी बच्चे के पास वैसी गाय थी। वो गाय जो जवान थी, पीली थी, वो गाय को वो बाप वो बच्चा खेती के लिए नहीं पाले थे, बड़ी मोहब्बत से पाले थे। आप पूरे गांव वाले तलाश करते करते वहां आ गए तो देखा कि वो गाय है। आप पूछने लगे गाय ये बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने में बेचोगे? आप कितने में ले सकते हैं? ये गाय कहीं को होना कम। अव्वल बोले ये बेचने की गाय नहीं, पालने की गाय है। नहीं साहब, आप और एक लेकर पाल लेना, अल्लाह का हुक्म आया है, हमको ये गाय बेच दो। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है उस वक्त सामने वाले की जरूरत को सामने रखकर बाप बेटे ने कीमत गांव वालों से ही पूछा कि आप बताओ क्या कीमत में ले सकते हैं। जो कीमत ये बच्चा हीरे की बढ़ाया था, वही कीमत गांव वाले पेश कर रहे थे। अल्लाह वहां से दिलाने के बजाय यहां से दिला दिया। और भी लंबा वाकया है, गर्ज में बताना चाहता हूं कि दोस्तों जितना सवाल आया उतना कभी करके उठ जाओ, कभी सवाल किए बगैर ना उठो। आखिर वो गाय को लिए आप भी परेशान होंगे, कत्ल का मसला गाय से कैसे हल हुआ। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अब गाय मिल गई है तो इस गाय को ज़बह करके इसका गोश्त उस मय्यत पर डालो। खुदा की कुदरतों में से कुदरत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस गोश्त की वजह से उस मुर्दे को जिंदा कर दिया और वो मकतूल जो मरा हुआ था उठकर साफ साफ कहने लगा कि मुझे गांव वालों ने नहीं, मेरे भतीजे ने मुझे मारा है। मुझे गांव वालों ने नहीं, मेरे भतीजे ने मारा है। उसके बाद फिर वो जिंदा नहीं रहा।
सच बात कहकर फिर मर गया। पूरे गांव वाले और मूसा अलैहिस्सलाम सब मिलकर उस नौजवान को पकड़े, खातिल के क़िसास में उसे कत्ल कर दिया और उसकी जवान बेटी को किसी अल्लाह वाले के साथ निकाह करके रख दिया। और ये वाक़या कुरान पाक के अंदर बहुत मुख्तसर तौर पर मौजूद है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वाक़ये से कि कभी कभार ज़्यादा सवालात करना भी मुसीबत को हाथ लेने के बराबर है, कभी कभार सवाल किए बगैर उठकर आ जाना भी मुसीबत को हाथ लेने के बराबर है। अगर आज खामखा कोई कानून ऐसा लगा रहे हैं, कौम के जिम्मेदारों को जाकर बाकायदा अपने मुतालबात सामने रखना पड़ेगा।